बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मोहम्मद बिन कासिम के मुकम्मल हालात ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले अहम तरीन वाक़यात के बारे में बताएंगे और उस जुल्म का भी तज़किरा करेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम से करवाया गया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ अस-सकफी था। आप बनु उमैया के मशहूर सिपह सालार और तारीख के जालिम तरीन हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम साल 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। उनके वालिद खानदान के मुमताज अफराद में शुमार किए जाते थे। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इराक का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उसने सकफी खानदान के मुमताज लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। उनमें मोहम्मद बिन कासिम के वालिद कासिम भी थे, जिनको बसरा का गवर्नर बनाया गया। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तिदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम मुस्तकबिल का ज़हीन और काबिल शख्स नजर आता था। गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी न कर सके, इसलिए इब्तिदाई तालीम के बाद फौज में भर्ती हो गए। फनून सिपागरी की तरबियत उन्होंने दमिश्क में हासिल की और इंतहाई कम उम्री में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फौज में आला ओहदा हासिल करके इम्तियाजी हैसियत हासिल की। 15 साल की उम्र में साल 708 ईस्वी को ईरान में कुर्दों की बगावत के खात्मे के लिए सिपह सलारी के फराइज सौंपे गए। उस वक्त बनु उमैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था और हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। उस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की और एक मामूली छावनी शिराज को एक खास शहर बना दिया। उस दौरान मोहम्मद बिन कासिम को फारस के दारुल हुकूमत शिराज का गवर्नर बनाया गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी। अपनी तमाम खूबियों के साथ हुकूमत करके अपनी काबिलियत और जहानत का सिक्का बिठाया और 17 बरस की उम्र में ही सिंध की मुहिम पर सालार बनाकर भेजा गया। नाज़रीन, हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का मुकरमा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत खत्म की और उनकी लाश मस्जिद अल हराम में लटका दी। फिर वो इराक गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के भांजे के बेटे अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद के खिलाफ जंग की, जिन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था, क्योंकि हज्जाज एक जालिम तरीन शख्स था। उनका साथ मारूफ रावी और हदीस के उस्ताद अतिया इब्ने साद ओफी ने दिया था। वो काफी बूढ़े हो चुके थे, मगर उस बगावत की नाकामी के बाद कूफा से ईरान चले गए। शिराज में मोहम्मद बिन कासिम ने अतिया इब्ने साद ओफी को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, तहजीब तहजीब में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी, तबकात अल कुबरा में इब्ने साद और तारीख तबरी में अल्लामा अबी जाफर मोहम्मद बिन जरीर अल मारूफ अत-तबरी लिखते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को खत लिखा कि हजरत अतिया बिन साद ऊफी को तलब करके उनसे हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम पर सबो शतम करने का मुतालिबा करे और अगर वो ऐसा करने से इनकार कर दें तो उनको 400 कोड़े लगाकर दाढ़ी मूंद दे। मोहम्मद बिन कासिम ने उनको बुलाया और मुतालिबा किया कि हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम पर सबो शितम करो। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी दाढ़ी मुंडवा कर 400 कोड़े लगवाए। उसके बाद वो खुरासान चले गए। नाज़रीन, वो हदीस के सिक्का रावी थे। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से ये बात तारीख की जिन किताबों का हवाला हमने दिया उन किताबों में मौजूद है। हमारे नाजरीन अक्सर हवालाजात के बारे में सवाल करते हैं कि ये किस किताब में और कहां लिखा है। नाजरीन, ये वाकया हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने तहजीब तहजीब की जिल्द नंबर 7 के सफा नंबर 226 पर, इब्ने साद ने अत-तबकात अल कुबरा की जिल्द नंबर 6 के सफा नंबर 305 पर और अल्लामा अबी जाफर मोहम्मद बिन जरीर अल मारूफ अत-तबरी ने तारीख तबरी की जिल्द नंबर 11 के सफा नंबर 641 पर लिखा।
नाजरीन, ओमान में मुआविया बिन हारिस अल्लाफी और उनके भाई मोहम्मद बिन हारिस अल्लाफी ने खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी, जिसमें अमीर सईद मारा गया। मोहम्मद अल्लाफी ने अपने साथियों के हमरा मुकरान में पनाह हासिल कर ली, जहां राजा दाहिर की हुकूमत थी। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले की एक वजह उन लोगों को गिरफ्तार करना थी। इसके अलावा उमवी सल्तनत में वुसअत पैदा करना और तिजारती रास्ते पर तसल्लुत कायम करना उस हमले की वजूहात थी। एक रिवायत के मुताबिक जब राजा दाहिर ने चंद खवातीन को गिरफ्तार किया जो ताजरों के साथ आईं, तो उन्हें छुड़वाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम पर सालार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का सिलसिला साल 711 ईस्वी में शुरू हुआ और साल 713 ईस्वी तक जारी रहा। उन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतूहात को पाया तकमील तक पहुंचाया, मगर शिमाली हिंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने पूरी न होने दी। मोहम्मद बिन कासिम कमसिन थे, मगर उस कमसिनी में भी उन्होंने न सिर्फ एक अजीम फाते की हैसियत से अपना नाम पैदा किया, बल्कि एक कामयाब मुंतजिम होने का भी सबूत दिया। उन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, मगर उस मुख्तसर अरसे में उन्होंने फतूहात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतजाम किया और सिंध में ऐसे निजाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा किया। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदब्बर और इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो काबिल जिक्र हैं। सिंध के अवाम के लिए उन्होंने रवादारी की बड़ी उम्दा पॉलिसी इख्तियार की। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फतह सियासी, मुआशरती, मजहबी और अमली हर एतबार से बेशुमार असरात की हामिल थी। नाजरीन, मुल्तान की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शिमाली हिंद के सरसब्ज व शादाब इलाके की जानिब मुतवज्जे होने के लिए कदम बढ़ाए। पहले कनूज के राजा को दावत इस्लाम दी, मगर उसने कबूल न की तो मोहम्मद बिन कासिम ने कनूज पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। उस दौरान हज्जाज बिन यूसुफ मर गया, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम कनूज पर फौजकुशी की बजाय वापस आ गया। हज्जाज बिन यूसुफ के मरने के बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मशरकी मुमालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी किए कि वो तमाम फतूहात और पेशकदमी रोक दें। मोहम्मद बिन कासिम की शिमाली हिंद की फतूहात की ख्वाहिश पूरी करने की हालात ने इजाजत न दी और कुछ ही माह बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक भी मर गया। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के बाद फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जानशी मुकर्रर हुआ, जो हज्जाज बिन यूसुफ का सख्त दुश्मन था। हज्जाज का इंतकाल अगरचे उसकी खिलाफत के आगाज से कबल ही हो गया था, मगर उस अदावत का बदला उसने हज्जाज के तमाम खानदान से लिया और मोहम्मद बिन कासिम की तमाम खिदमात और कारनामों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें हज्जाज के खानदान का फर्द होने के जुर्म ने अताब का निशाना बनाया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का वाली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके मेरे पास भेजो। मोहम्मद बिन कासिम के साथियों को जब उनकी होने वाली गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि हम तुम्हें अपना अमीर जानते हैं और तुम्हारे हाथ पर बैत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज तुम तक नहीं पहुंचने देंगे, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। ये उनकी गफलत की सबसे बड़ी दलील है कि अगर वो ऐसा न करते तो उनकी इमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर जर्रा आगे आता, मगर उन्होंने अपने आप को अबी कबशा के सपुर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करने के बाद दमिश्क भेज दिया गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उन्हें वासत के कैद खाने में कैद करवा दिया। 7 माह कैद की सौबतें झेलने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह मोहसिन सल्तनत की खलीफा ने कदर न की और एक अजीम फातेह मैज खलीफा की जाती अदावत और दुश्मनी की बिना पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, मगर उन्होंने जंगी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदब्बर और इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखे गए। उनकी मौत से दुनिया इस्लाम को अजीम नुकसान पहुंचा। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम सिंध में तकरीबन 4 साल रहे। फतह सिंध के बाद उन्होंने यहाँ का निजाम हुकूमत इंतहाई कामयाबी से चलाया। इस निजाम की कामयाबी यकीनन उनकी शख्सियत की मरहून मिन्नत थी।
उनको सिंध की गवर्नरी से माजूल करके यजीद बिन अबी कबशा को गवर्नर मुकर्रर किया गया, मगर उसका चंद ही दिन बाद इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल और नए गवर्नर के आने तक मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी के असरात सिंध में बदनज़मी की सूरत में नजर आने लगे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।